हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल एक बार फिर आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हूँ। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट की टॉपिक कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले 4 एडजस्टमेंट फर्स्ट पार्ट में करा दिया था। मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट सिखा दिया था। मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट आपको सिखाए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको स्टार्टिंग में करा दिया है, जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट का टॉपिक था, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसके सारे थ्योरीज मैंने कवर कराए थे। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम उसके आगे के एडजस्टमेंट में शुरू हो रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है एक्रूड इनकम। इसको इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं और इनकम भी कहते हैं। एक्रूड इनकम होते हैं दोज इनकम विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी जिसको हमने कमा तो लिया है लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है। ऐसे कई बार होते हैं कि आप काम कर दिए होते हो बट यू डिडंट गेट द पेमेंट। जैसे मान लो इंटरेस्ट वगैरह के भी पैसे बैंक अगर आपको प्रोवाइड करती है तो बैंक नॉर्मली एक टर्म बेसिस पे देती है, 6 मंथ पे मान लो आपको इंटरेस्ट मिलने हैं। तो 6 मंथ अगर आपको 30 जून को, अगर सपोज करो हमारा बैंक जो है हमें मैंने 31 ऑफ दिसंबर और 13 ऑफ जून को दिया करता है पेमेंट, तो सपोज करो हमारा अकाउंट तो मार्च में क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, दिसंबर में हमें इंटरेस्ट मिल गया, अब जून में मिलने वाला है। तो ये जो 3 महीने का पीरियड है, जनवरी फरवरी मार्च, इसकी इंटरेस्ट तो हमने अर्न कर ली है लेकिन हमें मिले नहीं है, तो इसकी एंट्री होनी बाकी होती है। दिस इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, या इसको इनकम रिसीवेबल भी कहा जाता है, इसी को अर्न इनकम भी कहा जाता है। ये एक तरह से हमारा एसेट्स होता है। चलो अब इसका ट्रीटमेंट हम सीखते हैं। इसका ट्रीटमेंट है इफ गिवन इन बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे, बाकी इसका एंट्री कहीं नहीं होगा। यानी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो सिर्फ एसेट्स में शो करो, बाकी कहीं नहीं। एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा है, एक्रूड रेंट दे रखा है, एक्रूड कोई भी इनकम है तो आप उसको ऐसे दिखाओगे। दूसरा, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको, ये एडजस्टमेंट का मतलब वही आउटसाइड ट्रायल बैलेंस अगर दे रखा है तो आप इसको 2 जगह ट्रीट करोगे। एक, एड इन रिलेटेड आइटम इन क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। क्रेडिट क्यों? क्योंकि ये इनकम है, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही जाएगा। उससे रिलेटेड आइटम में आप जोड़ दोगे, जैसे मान लो इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है उसमें ऐड कर दीजिए। रेंट है, क्रूड है, तो आप उसमें रेंट में ऐड कर दीजिए। दूसरा ट्रीटमेंट होगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड रेंट जो भी आइटम है उसको आप रिफ्लेक्ट कर दोगे, आराम से ये टॉपिक हो जाएगा। ऐसे अब दूसरा एडजस्टमेंट, दैट इज अर्न अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये साफ इसका रेसिप्रोकल है। अनअर्न, देखो इसको पढ़ो, अनअर्न यानी जो कमाया नहीं गया है, यानी दोज इनकम विच वी हैव नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी हमने काम नहीं किया बट पैसे हमें समय से पहले मिल गए, तो दैट इज कॉल्ड अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम एडवांस में मिला है, अब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस में मिला है तो अब इसका 2 ट्रीटमेंट होगा। एक तो समझ लो, पहले एडवांस मिला है तो ये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटीज टाइप का है। अगर हम टाइम पे उनके काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे रिफंड भी करने पड़ सकते हैं, वापस देने पड़ सकते हैं। चलो, तो इसका पहला ट्रीटमेंट होता है इफ गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस दे दिया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा, तो आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सिर्फ एक जगह जाएगा, कहाँ, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी सो इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम शो करेंगे, यानी लायबिलिटीज साइड जो है बैलेंस शीट का, उस साइड में आप इसको इंडिकेट कर दो। ओके, डन। अब ऐसे इफ दिया है इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर यही चीज एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो आप इसका ट्रीटमेंट 2 जगह करोगे। कहाँ कहाँ, लेस फ्रॉम रिलेटेड आइटम इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पता है ये तो इनकम है तो क्रेडिट साइड में होगा पीएनएल में, उस आइटम में से माइनस कर दो। जैसे कमीशन रिसिप्ट दे रखा है, अब उसमें दिया है अनअर्न कमीशन या कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस वर्ड लिख रखा है, तो आप क्या करोगे, कमीशन में से वो कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस को माइनस कर दो, जो आया वो पैसा आप पीएनएल के क्रेडिट में बाहर दिखाओगे, और जो पैसा आपने कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस के नाम से घटाया है उसे आप लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो कर दो। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये दोनों एडजस्टमेंट आपसे हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज। ब्याज जानते हो,
अब इंटरेस्ट का पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट में सिर्फ 3 तरीके के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हम करते हैं। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम सीखते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम सीखते हैं, और तीसरा जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन को सीखा जाता है। चलो इनकी ना एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं, मैंने जर्नल एंट्रीज जब आप लोगों को कराया था रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट करने के लिए, तो उस समय मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस टाइप के जो टॉपिक्स थे इन सब के जर्नल्स में आपको बताया था कि इसकी एंट्री कैसे बनती है। एक बार आप जरूर से फ्लैश करके उन्हें देखना, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एडजस्टमेंट की एंट्री बनती कैसे है वो आप समझ जाओगे। जब एंट्री समझ में आ जाएगी तो आप समझ जाओगे उसके 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ने हैं, और उसके बेसिस पे आप आराम से इनकी जो मतलब ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो एडजस्टमेंट में होनी है वो आप समझ जाएंगे। खास करके स्पेशल आइटम्स के लिए, जैसे बैड डेब्ट्स के लिए, बैड डेब्ट्स रिकवर के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इस टाइप के गुड्स वगैरह के ट्रीटमेंट का, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा। जरूर से फुर्सत निकाल के देखो, 10-15 मिनट के वीडियोस हैं, आप आराम से देखोगे, आपको एंट्रीज के तरीके समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जर्नल में हम 2 एंट्री होते हैं तो 2 इफेक्ट हो रहे हैं, आप आराम से समझ लोगे। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में अगर ये दे रखा हो तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक क्या करोगे, इसको आप दिखाओगे डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा। दूसरा क्या कीजिएगा, एड इन कैपिटल इन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। यानी देखो, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे आपको दिया 10%, मान लो कैपिटल है आपका 1.5 लाख रुपए और इंटरेस्ट कह दिया 10% लेना है, तो इंटरेस्ट निकालोगे 1.5 लाख का 10% 15,000 होता है। अब वो 15,000 को पहले क्या करोगे, पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाओगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 15,000। देन फिर क्या करोगे, जब कैपिटल जो आप बैलेंस शीट में शो करते हो लायबिलिटीज साइड में, वहां पे क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे जो है आके ऐड कर दीजिएगा। तो आपके 2 इफेक्ट हो गए, क्लियर है। चलो अब ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सीखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा हो तो इसके भी 2 इफेक्ट होंगे। पहला क्या करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एक बात समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, जो मालिक होते हैं उन्होंने जो बिजनेस में से पैसे निकाले हैं अपने ज़रूरत के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अब फर्म उनसे इंटरेस्ट वसूल कर रहा है। तो फर्म तो इंटरेस्ट वसूल कर रहा है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वहां पे फर्म उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा था, जब दे रहा था तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस था, तो फर्म ने उसे अपने यहाँ डेबिट में दिखाया। अब समझो, हम फर्म जो है, चूंकि हम तो अकाउंट फर्म का बना रहे हैं, बिजनेस का बना रहे हैं, तो बिजनेस मालिक से इंटरेस्ट ले रहा तो इनकम तो होगा, तो इनकम हुआ, तो आप इसे क्या करोगे, पीएनएल के क्रेडिट में दिखाओ। तो अब इसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आप इस पैसे को इंडिकेट कर दोगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा बेटा, अब दूसरा ट्रीटमेंट होगा लेस फ्रॉम कैपिटल इन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इसका 2 इफेक्ट हुआ। एक इफेक्ट क्या बताया था कि हमने क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। दूसरा क्या करोगे, कैपिटल में से इसको लेस करते हैं, तो पहले क्या करो, ड्राइंग्स में ले जाके ऐसे ऐड कर दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, और जैसे ड्राइंग्स माइनस होता है कैपिटल में से, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा वो भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कहाँ पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे मजेदार चीज है। ये 2 जगह हो सकता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन कई बार एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो भी इफेक्ट वही होगा। कई बार इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ब्रैकेट में दे दिया, जैसे लोन दे रखा है, मान लो ट्रायल बैलेंस में लोन दिया रहता है, मान लो 1 लाख रुपए, अब उसके ब्रैकेट में बगल में शो कर दिया लोन के साथ ही क्या, कि लोन इज टेकन ऑन 1 अप्रैल एट द रेट ऑफ 10%। तो जब भी कोई चीज ब्रैकेट में दे दिया तो आंखें खोल लो कि कुछ ना कुछ तो बात है। अब नीचे भले ही एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा, बट वो काउंट एडजस्टमेंट में ही किया जाएगा। यानी समझो फिर से, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन दे दिया 1 लाख रुपए, ब्रैकेट में वहीं लोन के बगल में ही ब्रैकेट में शो कर रहा है। जैसे ऐसे सपोज करो, ट्रायल बैलेंस में लोन दे रखा होता है, ऐसे करके लोन दे रखा है, अब यहीं ब्रैकेट में दे दिया टेकन
ऑन 1 अप्रैल एट द रेट ऑफ 10%। बस इतना सा दिया। और जो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट का सेक्शन है उसमें लोन दिखा दिया आपको लायबिलिटी साइड में, मान लो 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इस तरीके से भी दिया है। देखो हमने क्या कहा, एडजस्टमेंट में नहीं दिया, ऐसे लोन के बगल में ही इंडिकेट कर दिया कि इतने तारीख को लिया गया, इतने रेट से लिया गया, ये भी एक एडजस्टमेंट ही काउंट होगा। या एडजस्टमेंट में दे रखा है तो फिर एडजस्टमेंट तो है ही। चलो अब इसका ट्रीटमेंट भी सीखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 ट्रीटमेंट। एक, पहले क्या करोगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड में इसको शो कर दीजिए। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, आप क्या करोगे, एड इन लोन तो इसके 2 ट्रीटमेंट। एक क्या बताया कि डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में दिखाएंगे, यानी जितना इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा था इस वाले केस में, तो 1 लाख का 10% होता है, 10% 10,000 रुपये, हमने पीएनएल के डेबिट में 10,000 दिखा दिया। समझ में आया। अब दूसरा क्या करोगे, जब लायबिलिटीज में लोन शो करते हो 1 लाख, वहीं पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर दोगे उसमें 10,000, और बाहर लायबिलिटीज साइड में ही आप लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों को जोड़कर आप लायबिलिटीज में शो कर दोगे। इसमें तो एक ट्रिक हो गया। इसका दूसरा ट्रिक क्या हो सकता है, डेट से ट्रिक खेला जाएगा। अब 1 अप्रैल दिया था ना, अब 1 अप्रैल ना देके सपोज करो इसकी जगह पे यहाँ पे ये कह दिया कि इन्होंने 30 जून को लिया है। अब 30 जून को लिया, अकाउंट तो अप्रैल में मार्च में क्लोज कर रहे हो, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे, 10% के हिसाब से निकालना आपको आता है। प्रिंसिपल रेट, वो पीआरटी वाला जो तरीका है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 करके, उस वाले तरीके से निकालते हैं। सपोज करो मैं एक को दिखाई देता हूँ, देखो 1 लाख रुपए वो है, चलो यहाँ पे आपको इंडिकेट करता हूँ, 1 लाख रुपए ये है, ठीक है। अब कितना रेट बताया मैंने, 10%, तो 10 बटे में 100 हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ, जून से लेके उस तक 9 महीने हो रहे हैं, तो 9/12 करके निकाल दोगे। जो पैसे आ रहे हैं 7,500 रुपये, वो आप इंडिकेट करोगे, वही आपका पीएनएल के डेबिट में भी आएगा, वही आपका लोन में भी ऐड होगा लायबिलिटी साइड में। तो आपके 5 एडजस्टमेंट सीख रखे हो। देखो हमने क्या किया, इससे पहले एक्रूड इनकम का हमने देखा, फिर एडवांस जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का किया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन का किया। इस टाइप के ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया। अभी मैं आपको इसमें क्या करूंगा, एक एग्जांपल्स में भी शो कर दूंगा कि ये आइटम्स कैसे रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? हाय, तो अब आपके सामने क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो हमें इसमें सिर्फ इतना सा चीज़ देख रहे हैं कि हमने जो एडजस्टमेंट अभी सीखे हैं ये वाले से तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, हमें एडजस्टमेंट देखना है। अब एडजस्टमेंट में स्टॉक का एडजस्टमेंट दे रखा है, ये आपको मैंने करा रखा है एट द एंड, इसको आपको करना आता है। डेप्रिशिएशन, ये एडजस्टमेंट भी हमें हमने सीख रखा है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको निकालने आता है। अब यहाँ से शुरू होते हैं। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसिव्ड अमाउंट्स टू ₹400। मैंने आपको क्या बताया, कमीशन अर्न बट नॉट रिसिव्ड, यही हो गया एक्योर्ड वाला। तो अब देखो कमीशन क्वेश्चन में ढूंढो कहाँ है कमीशन। इससे पहले देखो क्वेश्चंस में आपके पास यहाँ दे रखा है 1,000 रुपीज़ है आपके क्रेडिट में। तो मैंने क्या बताया था, अगर एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो पीएनएल के क्रेडिट में आप क्या करते हो, उतने आइटम ऐड करते हो। तो देखो कमीशन पीएनएल के क्रेडिट में 1,000 था ही, 400 हमने इसमें ये जो एडजस्टमेंट वाला है वो ऐड करके बाहर 1,400 लिख दिया। ये एक एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा क्या बताया था, जो कमीशन अर्न बट नॉट रिसिव्ड है यानी एक्रूड है, तो इसको हम क्या करते हैं, एसेट्स में सीख आते हैं। तो इसको एसेट्स में हमने दिखा दिया एक्रूड कमीशन के नाम से 400। तो ये दोनों एडजस्टमेंट आपको क्लियर है, ठीक है। अब अगला देखो आप, यहाँ दिया रेंट रिसिव्ड इन एडवांस। मैंने आपको क्या बताया था, वही हो गया इनकम अर्न इन एडवांस वाली टॉपिक हो गई। तो इनकम अर्न इन एडवांस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेंट देखो क्वेश्चंस में कहाँ पे बेटा, तो रेंट आपके पास दे रखा है, देखो यहाँ पे रेंट दे रखा है 13,000 है आपके क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 13,000 है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो तो उसको आप क्या करो, पीएनएल के क्रेडिट में उसमें से माइनस करो। तो रेंट हमने 13,000 लिख दिया, इसमें से रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज़ माइनस कर दिया, 12,000 आपका आ गया। अब दूसरा ट्रीटमेंट एडवांस मिला है, तो मैंने क्या बताया था, ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ साइड में शो कर देंगे। देखो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 1,000 रुपीज़ यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है।
तो ये एडजस्टमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक है अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बताया था, पहले कैपिटल ढूंढो। कैपिटल कितना है बेटा, देखो 2,50,000 यहाँ पे दे रखा है। इसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख का 8% आएगा 20,000। अब क्या बताया था, इसका दो एडजस्टमेंट, एक तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आपका ये पैसा यहाँ पे आ गया 20,000। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या बताया था, किसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो देखो कैपिटल था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया इन्होंने, यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर है। अब ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए दिया है कि 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बताया था, इसका पहला कंडीशन क्या होगा, ये आ जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में। तो पीएनएल के क्रेडिट में, चूंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा क्या बताया था कि ड्राइंग्स में ऐड करके कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो देखो ड्राइंग्स 15,000 था ही, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 ऐड कर दिया, 15,900 ये बाहर आ गया। ये इसमें से माइनस होकर पैसे बाहर हो जाएंगे। पक्का समझ में आ रहा। अब एक चीज़ और था, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा है, बट इसमें अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, देखो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज़ जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है उसका सिर्फ एक जगह एडजस्टमेंट होता है। तो ये देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा था, तो सिर्फ एक जगह पे कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से हमने इसे पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया। क्लियर है। देख रहे हो ये 1500 यहाँ, और इसका कहीं और बाकी एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे ये एडजस्टमेंट में दिया होता कहीं नीचे में, तो एडजस्टमेंट में दिया होता तो फिर क्या करते, एक तो यहाँ पे भी होता, फिर आप यहाँ जो बैंक लोन है उसके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करके पैसे बाहर दिखाते। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको एक बात ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स के जो रिलेटेड आइटम्स हैं, प्रोविज़न वगैरह, इनका ट्रीटमेंट कराएंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, कल शाम में आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब किया करो यार, अच्छा लगता है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिए, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। आप जानते हो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपके फैमिलीज़ में या फ्रेंड्स में या कोई ऐसे रिलेटिव्स वगैरह हो जो बीकॉम में हो, उनके लिए भी बड़े काम का चीज़ है। आप बड़े ध्यान से उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। यानी 11th के बच्चे हो, बीकॉम बीबीए के जो बच्चे हो, उन सब के फर्स्ट ईयर में यही वाला चैप्टर आ रहा है, आएगा। आप आराम से इनको करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।